केंद्र सरकार भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे में बड़े बदलाव की दिशा में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। संसद में एक ऐसा बिल पेश होने जा रहा है जो देश की चुनावी तस्वीर बदल सकता है। लोकसभा सीटें बढ़ सकती हैं, परिसीमन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकती है और महिलाओं को 33% आरक्षण जल्द मिल सकता है। आखिर क्या है ये पूरा बदलाव, आइए समझते हैं। केंद्र सरकार संसद में एक बड़ा संविधान संशोधन बिल लाने की तैयारी कर रही है। इस बिल का नाम है संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026। इस बिल का मकसद देश की लोकसभा और विधानसभा व्यवस्था में बड़े बदलाव करना है। सबसे बड़ा प्रस्ताव ये है कि लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। अभी जहां लोकसभा में 543 सीटें हैं, वहीं भविष्य में ये संख्या बढ़कर करीबन 850 तक हो सकती है। सरकार का कहना है कि देश की आबादी बढ़ी है, शहरों का विस्तार हुआ है, इसीलिए अब जनता के सही प्रतिनिधित्व के लिए सीटों का बढ़ना जरूरी है। इस बिल में सिर्फ सीटें बढ़ाने की बात नहीं, बल्कि परिसीमन यानी चुनावी क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया को भी फिर से शुरू करने का प्रस्ताव है। लंबे समय से परिसीमन पर रोक लगी हुई थी, लेकिन अब इसे हटाने की तैयारी है। इससे नई जनगणना के आधार पर हर राज्य में सीटों का नया बंटवारा किया जाएगा। सरकार का कहना है कि पुरानी व्यवस्था 1971 की जनगणना पर आधारित है, जो अब आज की स्थिति को सही तरीके से नहीं दिखाती। उस समय देश की आबादी और जरूरतें अलग थी, लेकिन अब समय बदल चुका है। लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, शहर तेजी से बढ़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन बदल गया है। इस बिल के तहत एक नया परिसीमन आयोग भी बनाया जाएगा। ये आयोग तय करेगा कि किस क्षेत्र में कितनी सीटें होंगी और चुनावी सीमाएं कैसी होंगी। आयोग में एक सुप्रीम कोर्ट के जज, चुनाव आयोग के अधिकारी और बाकी विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसके अलावा बिल में महिलाओं के लिए भी बड़ा फैसला शामिल है। लोकसभा और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की तैयारी है। अभी ये नियम परिसीमन और जनगणना से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब इसे जल्दी लागू करने का रास्ता साफ किया जा रहा है। इसका मतलब है कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव लोकतंत्र को और मजबूत बनाएगा। हर नागरिक को बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा और महिलाओं को भी राजनीति में ज्यादा अवसर मिलेंगे। इस बिल में यह भी कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी की विधानसभा व्यवस्था में भी बदलाव किया जाएगा। वहां सीटों की संख्या और चुनावी ढांचे में नए नियमों के अनुसार तय किए जाएंगे। कुल मिलाकर ये बिल भारतीय लोकतंत्र में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है, जो आने वाले समय में चुनावी व्यवस्था को पूरी तरह नया रूप दे सकता है।